हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज बिना देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जियामिंग सोचता है वो सच में पागल है और क्या मैं इतना ज़्यादा फुलफिल हूँ। मैंने मैच मेकर का रोल निभाया और मैंने युनजुन और जाओमिंग को एक साथ जोड़ा जिसके पास एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। और वो युनजुन की तरफ देख के सोच रहा होता है, मुझे ये कभी फील ही नहीं हुआ कि इस लड़के के साथ कोई सीरियस इशू है। फिर जामिंग अपने बालों को टच करते हुए बोलता है, युनजुन जब बात यहाँ तक आ पहुँची है तो तुम अब ये सोचना बंद कर दो कि मैं जामिंग हूँ। तुम अपने सामने वाले पर्सन को नहीं पहचानोगे, बट क्या तुम किसी ऐसे पर्सन से शादी करोगे जिसे सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करते उसने अपने डेथ से पहले तुमसे ये बात बोली थी। क्या तुम्हारे अंदर इतनी नफरत है? और युनजुन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके सामने होता है। और फिर युनजुन बोलता है, मैं तुमसे और मिंग से प्यार करता हूँ। अगर तुमको ये बात पसंद नहीं है तो तुम इस एंगेजमेंट को तोड़ सकते हो। तुम्हें अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। और युनजुन के चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं होता। और फिर वो जाओमिंग के फेस को टच करके बोलता है, अब तुम्हें दिखावा बंद कर देना चाहिए क्योंकि तुम जाओ क्या नहीं हो। और जामिंग का सोल बोलता है, अरे मैं तुम्हारे सामने कोई एक्ट नहीं कर रहा। और युनजुन उसके चेहरे को प्रेस करके बोलता है, वो आजकल इतना बात नहीं करता। और जामिंग बोलता है, हाँ पर क्या मेरे डेथ से पहले मैंने ज़्यादा बात नहीं किया था? इसका रीज़न ये था, मैं मेरी बीमारी को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान था। और युनजुन उसके और करीब हो जाता है। इस कारण मिंग का चेहरा ब्लश करने लगता है और वो बोलता है, बस इतना ही था और ये बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और युनजुन उसके फेस को सॉफ्टली टच करता है। जाओमिंग का फेस बहुत ज़्यादा क्यूट होता है और युनजुन स्माइल करता है। और फिर युनजुन बोलता है, तुम बिल्कुल उसकी तरह दिखते हो। और उसके नेक पे किस करता है। और फिर जाओमिंग सोचता है, जो युनजुन है वो जाओमिंग की बॉडी का यूज़ नहीं कर रहा। क्या वो मेरा सब्स्टिट्यूट है? मुझे लगता है जैसे ये पहले भी हुआ है। और फिर फ्लैशबैक का वो सीन दिखाया जाता है जब युनजुन ने जाओमिंग को किडनैप किया होता है और उसे बोलता है, उसके फेस को पकड़ के बोलता है, तुम बिल्कुल जाओ कियान की तरह दिखते हो। फिर जाओमिंग सोचता है, क्या वो मेरी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है कि वो अपना दिमाग खो बैठा है और मेरी जगह पे किसी दूसरे पर्सन को ढूंढ लिया है। और युनजुन उसके नेक से नीचे उसके चेस्ट के पास जाता है। फिर जाओमिंग सोचता है, नहीं ये बहुत ज़्यादा वियर्ड है। और उसकी इनर सोल गुस्से में बोलती है, दो कियान एक दूसरे के लिए फीलिंग रख रहे हैं। ये लड़का सिर्फ जाओमिंग का फ़ायदा उठाना चाहता है। ये सब कुछ स्टूपिड है और ये बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। युनजुन उसके ऊपर आ रहा होता है। ये देख के जाओमिंग सोचता है, क्या मुझे उसे डाई सोनलेस किक कर देना चाहिए मुझे अपने बेटे की प्योरिटी के लिए। और युनजुन उसके ऊपर आता है और उसके दोनों पैरों के बीच में अपना पैर रख देता है और उसके नेक पे किस करता है। और जाओमिंग बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। और फिर वो सोचता है, नो ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर वो खुद को देख के शॉक्ड हो जाता है, अरे नहीं ये क्या हो गया। और फिर वो सोचता है, अब मैं क्या करूँ। और यहाँ कियान्स की फीलिंग जाग गई होती है कि तभी कोई दरवाजे पे नॉक करता है। सर, यहाँ पे प्रिंस की मेडिसिन रेडी है। और फिर जाओमिंग युनजुन को पुश करके बोलता है, देखो देखो मेडिसिन रेडी है। और युनजुन पीछे देखता है और वहाँ से हट जाता है। और फाइनली जाओमिंग के सांस में सांस आती है। हे गाइस, ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। और अगर आपको ये चैप्टर पसंद है तो प्लीज़ मेरे लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। और जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।